हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 18 को। इससे पहले हमने 17 सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। सारे सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता होगा कि इस बार वैकेंसी जो है लगभग 12,000 पदों पर है, लेकिन इसके लिए लगभग 30 लाख फॉर्म भी भराया जा चुका है। तो इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। इसलिए हमने प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के साथ साथ खान सर की पुस्तक से भी, जो RVD पब्लिकेशन का बुक है, खान सर के द्वारा निकाला हुआ वो बुक है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या वो खान सर की पुस्तक है, तो अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप मार्केट से खरीद लीजिए, लेकिन फालतू में पैसा बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप वीडियोस को देख लीजिएगा। तो वो खान सर की ही पुस्तक है। तो अभी हमारा 2 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, खान सर की पुस्तक से और प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। तो इन दोनों प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। और इसका जो आगे का क्वेश्चन होता है मैथ और रीजनिंग का, वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से जाके जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सेट नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो ये कौन सा नीति निर्देशक आर्टिकल है? तो यह 39 का ख तथा 39 का ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक DPSP के बारे में चर्चा है। और DPSP जो है ये वाद योग्य नहीं होता, यानी कि अगर कोई भी राज्य सरकार इसका पालन नहीं करती है तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हम मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए कोर्ट जा सकते थे आर्टिकल 32 का उपयोग करके, और हाई कोर्ट जा सकते थे 226 का उपयोग करके। 32 से हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर करते हैं और 226 से हम हाई कोर्ट में। लेकिन अगर 36 से 51 के बीच में कोई भी आर्टिकल का अगर उल्लंघन होता है तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन 39 का ख और 39 का ग में जो उल्लेखित सिद्धांत है वो मौलिक अधिकार की तरह उसको प्राथमिकता प्राप्त है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 2 आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो ये किया गया था पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आत्मनिर्भर हस्तशिल्प योजना जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत चालू किया गया था। 3 निम्नलिखित में कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। जैसे कि केंद्र वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसी तरह राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो है एक चीज कॉमन है कि वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यपाल को, लेकिन इन दोनों का जो एक राज्य के अंदर और एक देश के अंदर कार्य का शैली है वो एक तरह से लगभग समान है। तो इसको ध्यान में रखना है। 4 भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो मूल कर्तव्य जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जब ये जोड़ा गया था तो उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। 5 यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो रूस यूक्रेन युद्ध जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑपरेशन दोस्त जो है ये कहाँ पे चलाया गया था? तो ये चलाया गया था तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहाँ पे NDRF के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन कावेरी जो है ये कहाँ पे? तो सूडान में फंसे हुए जो भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। 6 वारसा किस देश की राजधानी है? तो वारसा जो है ये पोलैंड की राजधानी है।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? हेग, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय है, द हेग में। ये भी ध्यान में रखेंगे। 7, किस देश की समाचार एजेंसी क्वेडो है? तो क्वेडो जो है ये किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये जापान की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये है लेक सुपीरियर। कहाँ पे है ये? अमेरिका में है। ये लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लेक सुपीरियर, इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये लेक मिशिगन ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भी अमेरिका में ही स्थित है। विक्टोरिया ये कहाँ पे है? तो ये तंजानिया में है। इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो था बालकाश कहाँ पे है? तो ये कजाकिस्तान में है। 9, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है यह है हमिंग बर्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कीवी पक्षी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में, इसलिए वहाँ के लोगों को कीवी भी कहा जाता है, कीव। 10, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पे सर्वप्रथम जो आक्रमण है ये किया गया था अरब के द्वारा। अरब से मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने किया था 712 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला आक्रमणकारी भारत पे जो है वो अरब के लोग थे। उसके बाद अफ़गान का लोग सब है, महमूद गजनबी, जो 101 से लेकर 127 तक लगातार 17 बार भारत पे आक्रमण करता है, जिसमें 1025 का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। 11, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का गठन जो है ये 1906 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान कराची में तैयार किया गया था। 12, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समुद्र की गहराई हम कैसे मापते हैं? तो फैदोमीटर से मापते हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है। एयरोमीटर से इसका प्रयोग वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व ज्ञान करने के लिए किया जाता है। तो इन सबको याद रखेंगे। 13, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपको जरूर पता होगा इतना कि पानीपत में 3 बार लड़ाई हुई है। एक 1526, उसके बाद 1556, उसके बाद 1761। तो तीसरी लड़ाई जो है ये किसके किसके बीच हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो बाबर और किसके बीच में हुई थी? सिकंदर लोदी, जिसमें सिकंदर लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था। उसी के बाद ये ऐसा मान लिया गया था कि भारत पर ये मुगलों का शासन है। 14, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? तो सर्वाधिक जल स्रोतों जो है ये है तालाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लगभग 59.5% जो है जल ये तालाब में स्टोर किए जा रहे हैं। 15, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 55वां संविधान संशोधन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और 84वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत क्या हुआ था? लोकसभा एवं विधानसभा का परिसीमन किया गया था। तो इन सभी संविधान संशोधन को याद रखेंगे। 61वें में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 16, निम्न में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह जो है वो है शुक्र। शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह भी है, और इसी को भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बृहस्पति ये जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 17, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह ये कौन थे? तो ये सिख धर्म में 10वें और आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार में पटना साहिब में हुआ था 1666 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इन्हीं के द्वारा
1699 में खालसा पंथ की भी स्थापना की गई थी, खालसा पंथ, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 18 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है ये हुआ था वर्ष 1934 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके साथ ही साथ बिहार के बारे में आपको कुछ और पता होना चाहिए कि पटना युवक संघ, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और 1929 में बिहार के सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा की भी स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद के द्वारा, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 1929 बिहार प्रांतीय किसान सभा, कहाँ पे? सोनपुर मेला में। 19 बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है ये किसके द्वारा किया गया था? अंबिका कांत सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार के पटना में अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया था। 20 बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? तो ये पड़ा है बौद्ध विहार के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर याद रखने हैं कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी और उसके बाद बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने किस भाषा में दिया था? ये सब आप जरूर याद रखेंगे। 21 बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश जो है इसका उदय हुआ है वर्ष 1971 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत पाक युद्ध 1971 के पश्चात बांग्लादेश का उदय हुआ है। 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। 22 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से शुरू किया गया है? 1962 से, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको 1975 में लॉन्च किया गया था। 23 पिनाका है। पिनाका क्या है? तो पिनाका जो है यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24 ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए। अभी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है दामोदर मौजा को, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी शुरुआत 1965 से हुई है और 11 लाख रुपए की इनामी राशि भी इसमें दी जाती है। 25 भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो पहली बोलती फिल्म जो थी ये थी आलम आरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 1931 में बनाई गई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 26 निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा हो जाएगा? तो ये मणिपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अन्य 3 जो है ये सब है लोक नृत्य, लेकिन मणिपुरी जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 27 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है ये दोनों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। 28 वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ध्यान में रखेंगे कि चल तो 2023 रहा है, लेकिन कोई ठीक नहीं है, इसमें आगे पीछे से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में भी था कर दिया गया है, तो आप लोग ये नहीं समझिएगा क्वेश्चन पुराना, नया सेट है ये सब। तो इसमें स्टैटिक के तौर पे अब ये सब क्वेश्चन बस करेंट नहीं रहता है, ये सब क्वेश्चन में स्टैटिक के तौर पे लिया जाता है कि 2 साल पहले का 3 साल पहले का पूछ लिया जाता है। तो 2022 का मिला था ये स्वाते पाबे को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत रत्न की जो शुरुआत है वो भी 1954 से ही हुई थी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। 30 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था जो है ये किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 169। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 31 तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में के संगीतज्ञ थे?
तो तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन्हीं का नाम जो था ये रामतनु पांडे भी था, ये भी ध्यान में रखने। और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 32, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा है, ये भी ध्यान में रखना है। ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का जो 1905 से लेके 1919 का जो समयकाल है, इसी को उग्र राष्ट्रवाद का समयकाल कहा जाता है। 33, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो केंद्रीय मंत्री जो है ये भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद संभालते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं। आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। 53 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, तो इनको ध्यान में रखना है। 52 से लेकर 61 आर्टिकल तक जो है इसमें राष्ट्रपति के बारे में पूरा चर्चा है, पद से लेकर उन पे महाभियोग तक की चर्चा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दसम, यहाँ से 52 से लेकर 61 तक इसको बैठा देंगे, याद हो जाएगा आपको। 34, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी। तो गंगा और सोन नदी जो है ये किस महाजनपद से होकर बहती थी? मगध से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35, डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है? तो डुरंड लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 36, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें स्फीति के कारण बेरोजगारी में वृद्धि होती है? तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं गतिहीन स्फीति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 37, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो है ये 1530 में हुई थी। कहाँ पे? तो आगरा में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसको कहाँ पे दफनाया गया था पहले? तो पहले तो आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन इसकी इच्छा थी कि इसे काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में इसको काबुल में दफना दिया जाता है। तो काबुल में बाद में दफनाता है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है तुजुके बाबरी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 39, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी एक टीम में प्लेइंग 11 होता है, तो इन सब में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होता है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। 39, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेसमंड टूटू, इन्होंने भी इसमें सहयोग किया है दलाई लामा का, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बस बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी भी था। तो डेसमंड टूटू और दलाई लामा दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। 40, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देहरादून में क्या है? तो देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। 41, गुजरात में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था। तो 36वां राष्ट्रीय खेल जो था ये गुजरात में आयोजित किया गया था, और इसका शुभंकर क्या था? तो ये था सावज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37वां कहाँ पे हुआ है? तो ये गोवा में हुआ है, और इसका शुभंकर है मोगा, ये 37वें का है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। 42, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61वें संविधान संशोधन के तहत ही मतदाता की जो आयु है 21 से घटा के 18 वर्ष की गई थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष।
43 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी का काल कब से कब तक का था? तो ये 1848 से लेके 1856 तक था। उसके बाद मेयो का कार्यकाल 1869 से लेके 72 तक था। और उसके बाद लॉर्ड रिपन, इसका कार्यकाल 1880 से लेके 1884 तक था। तो इन सब का कार्यकाल ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। 44 बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे इनका संबंध था शाक्य वंश से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45 हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक जो है ये लिखा गया मेघनाथ देसाई के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। 46 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नवमित्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 47 कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो दिल्ली जो था वहां पे लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पहली तो बनी थी सुषमा स्वराज और उसके बाद बनी थी शीला दीक्षित। ये दोनों लगातार बनी थी, एक टेन्योर दूसरे टेन्योर में। 48 यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है? तो यूरो को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश जो है ये क्रोएशिया। यूरो जो है ये यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है और इसमें लगभग पहले 19 देश ही यूरो को मुद्रा के तौर पे स्वीकार किए थे। अभी क्रोएशिया ने नए तौर पे मुद्रा को स्वीकार किया है, तो ये 20वां देश बन गया है। 49 हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी में लगभग डैश पे स्थित क्षेत्र है। तो हॉर्स अक्षांश हम किसको बोलते हैं? तो ये बोला जाता है 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? तो ये किया जाएगा दिल्ली में। 51 पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 52 बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि? तो ऐसा क्यों होता है? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 53 जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो ज्वाला का रंग जो है वो सफ़ेद हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 54 किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब क्या होता है, हमें अपना भार जो है वो अधिक लगता है। त्वरित गति से नीचे जा रहे लिफ्ट में भार कितना होता है? तो m/g - a होता है जब ये नीचे जा रहा होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और नीचे जब जाता है तब हमें अपने आप का जो भार है वो हल्का लगने लगता है, कम मालूम होता है। 55 हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? तो ऐसा होता है वायु दाब घट जाने से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 56 जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो परिणामी रंग जो है वो सफ़ेद हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेड, ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो परिणामी रंग जो है वो सफ़ेद प्राप्त होगा। 57 माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति जो है वैसी ही रहती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माध्यम के तापमान में वृद्धि होने या घटने पर प्रकाश की गति पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 58 रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग किया जाता है जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59 पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से
पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 60 निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक जो है यह है पारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसलिए थर्मोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। 61 नीला थोथा का रासायनिक नाम है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है यह है कॉपर सल्फेट, CuSO4, ये नीला थोथा। 62 पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, +4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जल का त्रिक बिंदु कितना होता है? तो 273.16 केल्विन, ये भी ध्यान में रखना है। 63 नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है ये किसके बराबर होती है? तो नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। न्यूक्लियन में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ये द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। 64 वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो सम इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समस्थानिक किसको कहते हैं? तो जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता हो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक किसको कहते हैं? तो समान परमाणु द्रव्यमान हो परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक हो उसे हम समभारिक कहते हैं। 65 वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायु में सर्वाधिक जो है यह है नाइट्रोजन। लगभग 78% जो है वायु में नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% में ऑक्सीजन और 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 66 निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु जो है वो कौन सा है? प्लेटिनम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 67 प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये है कशेरुकी रज्जु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। या मेरु रज्जु, इसी को स्पाइनल कोड भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 68 निम्न में कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? तो मानव के द्वारा बनाया हुआ कौन सा ये गेहूं है? तो यह ट्रिटिकेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं है। 69 चूना CaOH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? तो ये किसके साथ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और दीवारों पे ये चिपक जाता है। 70 फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी में हम खाते हैं पुष्पक्रम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 71 पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? तो पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता हैं अल्बर्ट साबिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? तो मलेरिया परजीवी की खोज की थी। 72 विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 में की थी। ये भी ध्यान में रखेंगे, इवान विस्की के द्वारा 1892 में विषाणु की खोज की गई थी। 73 टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया हड्डी जो है ये पैर में पाई जाती है, टीबिया। इसी को चमकीली हड्डी भी कहा जाता है, टीबिया हड्डी को। 74 डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। किसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है? तो ये हो जाएगा आपका ऑयल ऑफ विट्रॉल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट भी कहते हैं। H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसको हम रसायनों का सम्राट भी कहते हैं। 75 आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके आगे का क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ जाएंगे ताकि जो भी क्वेश्चन आएगी उसको आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो
तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 19 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।